हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम के ऊपर। इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल एनालिसिस चाहिए, एकदम डीप में घुसकर उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर उस वीडियो को आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में रिकर्जन ट्री को ड्रॉ कर कर एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया था। बहुत ज़्यादा डीप में मैं गया था, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी और काफ़ी लोगों को वो प्रॉब्लम क्लियर हुई भी नहीं थी। तो इस वीडियो में मैं बहुत प्रिसाइज वे में बहुत इजीली आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए और आप इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ी प्रॉब्लम कर सकें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। तो बेसिकली जिनको नहीं पता, कॉइन चेंज प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बेसिकली हमें कुछ कॉइन्स दिए होते हैं जिनकी इनफाइनाइट सप्लाई हमारे पास होती है। मतलब हम कितने भी कॉइन को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एन कॉइन्स हैं, ठीक है, एन कॉइन्स हैं, और उन कॉइन्स को हम कितनी भी बार यूज़ कर कर हमें एक सम बनाना होता है, एक्स या एन या कोई भी उसका एक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ कॉइन्स गिवन है, कुछ सेट ऑफ कॉइन गिवन है, उन कॉइन्स का कॉम्बिनेशन कर कर हमें बनाना होता है एक गिवन सम। अब हमें बताने होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है कि आपको बताने होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, कितनी तरह से हम इन कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको बनाना होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ वेज। तो बेसिक कंसेप्ट यही रहने वाला है जो मैं बताऊंगा, बस थोड़े बहुत वेरिएशन हो जाएंगे कोड में हल्के से, ताकि आपका परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने की बात करें, तो लेट सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक्स सम बनाना है यूजिंग एन नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, एक्स सम बनाना है यूजिंग एन नंबर ऑफ कॉइन्स। तो बेसिकली ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो हमें पहले अगर हमारा रिकर्सिव या फिर हमारा रिकर्जन जो रिलेशन होता है वो अगर हम डिज़ाइन कर पाते हैं आराम से, तो हमें आगे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गुड टू गो। तो हमें सबसे पहले बात करनी है रिकर्जन रिलेशन की। अगर हम इसका रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम आराम से अपना प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो रिकर्सिव रिलेशन जब हमने बात करी थी, तो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको ये क्लियरली समझा रखा है कि रिकर्जन की हम जब भी बात करते हैं, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यानी कि जो बातें होती हैं वो होती हैं हमारी, तो दो पॉइंट होते हैं हमारे पास। एक तो डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हमें मेक करना होता है। एक हमारे पास होता है बेस केस। तो हमें बेस केस का ध्यान रखना होता है, कहाँ पर हमारा रिकर्जन रुकेगा। और एक हमें डिसीजन मेक करना होता है कि कौन सा एलिमेंट हम इंक्लूड करें और कौन सा एक्सक्लूड करें। इस तरीके से या कोई और भी रिलेशन हमारे पास हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे कॉइन्स प्रॉब्लम है, इसमें हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें इस कॉइन को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। इस तरीके से हमें बात करनी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को बारीकी से सुनिएगा, ताकि आपके कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो कंसेप्ट है ये कॉइन चेंज प्रॉब्लम, इस पर काफ़ी वेरिएशन होता है, तो ये आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर बात करें ताकि हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आए, हमारे पास मान लीजिए कॉइन्स है 1, 2, 3। अब हमें इसका कॉम्बिनेशन करते हुए 4 बनाना है। इन कॉइन्स का यूज़ करते हुए हमें 4 बनाना है सम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या तरीके हैं। हम या तो 1 को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, 2 को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, 3 को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं बहुत सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हमारे पास मान लीजिए जो प्रॉब्लम थी, जैसा हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करा, तो हमारे पास प्रॉब्लम थी सॉल्व, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, सॉल्व। हमें 4 बनाना है यूजिंग दीज कॉइन्स, तो इसको नाम दे देते हैं हम कॉइन्स। ये एक हमारा एरे हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, कुछ भी आप लिस्ट ले सकती हैं, कुछ भी आप जैसा भी आप अपने डेटा टाइप को लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम है। अब अगर हम मान लीजिए 1 को इंक्लूड कर देते हैं, तो पहले मैं उस वेरिएशन की बात करता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिनसे हम ये कॉइन्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम 1 को इंक्लूड करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या बन जाएगी। ये प्रॉब्लम हमारी सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो जाएगी। सॉल्व 4 -1 कॉमा कॉइन्स। कॉइन्स तो हमारे सेम रहेंगे क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई है।
तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी सॉल्व 3 और सेम कॉइन्स। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी कन्वर्ट हो गई। अब हम सेम बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको हम ब्रेक करें, इसमें हमने फिर से 1 ले लिया, तो ये हमारी कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्व ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, इसी तरह से फिर हम 1 ले लें तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सॉल्व ऑफ 1 कॉइन्स। ठीक है, इसी तरह से हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी सॉल्व ऑफ 0 कॉइन्स। अब हमारी बेस कंडीशन के ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें कि हम बड़ी प्रॉब्लम को लेकर, क्योंकि हमें पता है हम बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम छोटी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो छोटी प्रॉब्लम कौन सी है जो हमें पता है हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो है ज़ीरो। तो ज़ीरो की हमें क्या पता है, अगर हमारा ज़ीरो सम है तो हमें मैटर नहीं करता कि हमारे कितने कॉइन्स है, वो मैटर नहीं करता। अगर हमारा ज़ीरो सम हमें डिज़ाइन करना है तो कितने भी कॉइन हो, हमारे पास सिर्फ एक तरीका है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक तरीका है डिज़ाइन करने का, कि अगर हमारे पास कितने भी कॉइन्स हैं हम एक ही तरीके से सम ज़ीरो कर सकते हैं। वो तरीका है कि हम किसी भी कॉइन को इंक्लूड ना करें। ठीक है, तो ये हमें सब प्रॉब्लम जो है सबसे छोटी वाली उसको हमें पता है। तो अगर हमें सबसे छोटी प्रॉब्लम पता है तो हम उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को डिज़ाइन करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हम 3 को 2 में कन्वर्ट करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे और 0 में। अब हमें यहाँ से 1 मिलेगा, तो 2 से अब हमें पता है यहाँ पर 1, तो अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने 1 ऐड कर दिया, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 तरीके से बना सकते हैं। फिर हम उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हम 3 तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से हम उसको बिल्ड करते चले जाएंगे अपने सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, और मर्ज करते हुए बिग प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन अपना पा लेंगे। तो अब इजीली अगर हम समझे, हमारे पास कॉइन थे 1, 2 और 3, हमें सम बनाना था 4। तो 4 का सम बनाने के लिए यूजिंग दीज कॉइन्स हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, हमारे पास तरीके हैं सॉल्व आपका 4 में से 1 गया, 3 प्रॉब्लम, 3 के लिए सब प्रॉब्लम, प्लस सॉल्व कर लो आप 4 में से अगर मैं 2 को इंक्लूड करता हूँ, मतलब मान लीजिए मैंने 1 को एक्सक्लूड कर दिया और 2 को इंक्लूड कर दिया, तो 4 माइनस 2 2 कॉइन्स। इसी तरह से हम देखेंगे प्लस, अगर मैं इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, मैंने इसको भी एक्सक्लूड कर दिया, मैं इसको इंक्लूड करता हूँ सिर्फ, तो मेरा ये सब प्रॉब्लम टूट जाएगी। 4 माइनस 3 यानी कि 1 कॉइन्स। अब मुझे इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। मैंने अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ दिया, हर एक कॉइन को कंसीडर करते हुए। ठीक है, और अब जैसे ये जब प्रॉब्लम है ये रिकर्सिवली कॉल करेगी, तो 1 2 3, तो मतलब 3 माइनस 1 2 के लिए कॉल होगी, 3 माइनस 2 1 के लिए कॉल होगी, 3 माइनस 3 0 के लिए कॉल होगी। और मेरे को पता है मेरी बेस कंडीशंस क्या क्या हैं। मेरी बेस कंडीशन है, बेस कंडीशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। बेस कंडीशंस क्या क्या है मेरी बेस कंडीशन, एक तो है कि जब मेरा जो सम है यानी कि x है वो 0 से कम हो जाता है यानी नेगेटिव हो जाता है, तो मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इससे बना सकूं, यानी कि 0। अगर मेरा x 0 है तो मेरे पास एक तरीका है बनाने का, यानी कि 1। अगर मेरे n इक्वल टू 0 यानी कि मेरे पास कोई कॉइन ही नहीं है, तो भी मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है, बिना कॉइन के मैं कोई सम थोड़ी बना सकता हूँ। तो n इक्वल टू 0 है तो 0 मिल जाएगा। तो ये 3 जो है वो मेरी बेस कंडीशंस है। इन बेस कंडीशन का यूज़ करते हुए एक रिकर्सिव फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होगा, रिकर्सिव फॉर्मूला होगा मेरा एक लूप चला दूंगा, या फिर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे को समेशन निकालना है तो मैं एक लूप ही चलाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कॉइन्स, हर एक कॉइन के ऊपर लूप चलाते हुए इंडिविजुअली कॉइन को पिक करते हुए, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया आंसर, उसको मैंने 0 से इनिशलाइज कर दिया। ठीक है, तो मैं सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूँगा, सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करूँगा जो कि है सॉल्व मान लीजिए। तो x माइनस कॉइन्स एक एक जो इंडिविजुअल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मान के चलिए c। ठीक है, तो x माइनस सी। ठीक है, और जो कॉइन्स है वो तो कॉइन्स हैं ही मेरे सेम, क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइट सप्लाई है। तो x माइनस सी। ठीक है, अब जो मेरा आंसर है उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा।
ठीक है। तो पहली बार जो होगा ये x माइनस, जैसे अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम तो 4 - 1 के लिए कॉल होगा। फिर अगली बार जो कॉल होगा वो 4 - 2 के लिए कॉल होगा, फिर 4 - 3। और इससे जो आउटपुट मिलेगा, इससे जो आउटपुट मिलेगा, इससे जो आउटपुट मिलेगा, ये इन तीनों को ऐड कर देगा और मेरे को फाइनल मैं रिटर्न करवा दूंगा अपना आंसर। ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं इसका कोड आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपके और कंसेप्ट क्लियर। तो बात करते हैं पहले जावा सॉल्यूशन की, उसके बाद मैं सीपीपी सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये चेंज है। बेस केस क्या है मेरा, अगर मेरी कॉइन्स जो एरे है उसकी लेंथ 0 है या मेरा अमाउंट नेगेटिव है तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरा अमाउंट 0 है, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं बनाना है, तो मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका है कि मैं सारे कॉइन को एक्सक्लूड कर दूं। अब मैंने यहाँ पर एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करा है ताकि रिकर्सिव जो है वो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। यहाँ पर मैंने मेमोराइजेशन का यूज़ करा है। अगर मेरा वो सॉल्यूशन पहले ही मेरे पास है उस अमाउंट का, उस अमाउंट पर मैंने एक सॉल्यूशन पहले ही बिल्ड कर रखा है, यानी कि वो -1 नहीं है, तो मैं सिंपली उसको रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, अगर मेरा सॉल्यूशन बिल्ड है। वरना मैं ज़ीरो, आंसर को ज़ीरो करूँगा। हर एक कॉइन पर मैं एक एरे लगाऊंगा और आंसर प्लस इक्वल टू मैं उसी सेम फंक्शन को कॉल करूँगा, अमाउंट माइनस सी, मतलब टोटल अमाउंट माइनस उस कॉइन का प्राइस, और सेम कॉइन एरे को पास कर दूंगा। लास्ट में आके मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और जब मैं यहाँ पर मेमोराइजेशन की बात कर रहा हूँ तो फिर उस अमाउंट के लिए मुझे यहाँ पर उसको स्टोर भी कराना चाहिए। ठीक है, ये मेरी सही गलती हुई थी। तो ये बात हो गई हमारा जावा सॉल्यूशन की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सीपीपी सॉल्यूशन की तरफ देखें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका सीपीपी सॉल्यूशन। तो अगर सेम बेस केस तो यही रहेंगे, अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए मेमोराइजेशन का ये, और सेम कॉइन्स जो होते हैं वो सेम रहते ही हैं। इसमें कोई कोई भी अंतर नहीं है जावा में और सीपीपी में, बस यहाँ पर ऑटो का यूज़ कर दिया है और जावा में हमारा जो एडवांस्ड फॉर लूप होता है उसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर वेक्टर है, वहाँ पर एरे था। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन आपको सीपीपी और जावा में दिखा दिए। तो बेसिक हमने बात करी अपने सॉल्यूशन की, अप्रोच की। ठीक है, तो पहली वीडियो से बहुत ज़्यादा छोटी, प्रिसाइज और इजी तरीके से मैंने आपको समझाया। यहाँ पर मैंने रिकर्जन ट्री वगैरह नहीं बनाया, बहुत इजी तरीके से है कि हर एक कॉइन को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की बजाय मैं हर एक कॉइन को अपने टोटल सम में माइनस कर कर उसको सब प्रॉब्लम में तोड़ता जाऊँ, ताकि वो मेरी मेजर प्रॉब्लम मुझे मिल जाए। अब इस सॉल्यूशन में आपका एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 1 2, अगर आपका 3 बनाना है 1 और 2 का यूज़ करते हुए, तो 1 2 और 2 1 इन दोनों को अलग अलग केस मानता है। यानी कि अगर ऐसा है तो ये दो आंसर देगा। तो अगर आपको यूज़ केस में कहीं प्रोग्राम में है कि आप दोनों अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ दिस मेथड। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, लेकिन अगर आपका है कि आप डुप्लीकेसी है कि मतलब अगर आपका 1 2 और 2 1 एक ही चीज़ें, दोनों को अलग अलग नहीं कंसीडर कर सकते आप, तो आपको फिर जो मेरी पहली वाली वीडियो है उसको देखकर उसी ही अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आप कोई भी तरीका यूज़ नहीं कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मैं मानता हूं कि अगर आपने ये प्रॉब्लम ढंग से समझ ली है तो उस प्रॉब्लम को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आराम से आपको समझ में आ जाने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसको और भी सॉल्व कर और भी ईजी तरीके से अगर बन सकते होगा ये प्रॉब्लम तो उसको भी बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कोई भी एल्गो से रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।